Good morning, students. I am your home science teacher Rekha Sharma. Today we will start a new chapter, chapter number 10, which is modification of diet in pregnancy and lactation. यानी कैसे हम अपने खाने को थोड़ा मॉडिफाई करें, थोड़ा रूपांतरण अलग दें, किन किन स्टेजेस में, जब प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी की स्टेज हो तब, या लैक्टेशन यानी स्तनपान, जब अपनी कोई मदर अपने बच्चे को फीड कराती हो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हम इसमें काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मील प्लानिंग ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। जैसा कि हम सबको पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बहुत ज़्यादा उसकी मील प्लानिंग, बहुत उसकी अच्छे से मील प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि वो एक साथ दो जान होती है। एक ही बॉडी के अंदर दो जान होती हैं, दो सोल होती हैं। इस कारण से उनकी कुछ हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक औरत अपने अंदर 9 महीने तक किसी दूसरी जान को अपने अंदर रखती है, फीटस को डेवलप करती है। तो 2 जनों का खाना हमें उन्हें देना पड़ता है, और यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस विमेन को और उसके जो फीटस है दोनों को ही प्रॉपर फूड मिले, क्योंकि जो फीटस की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है विमेन के फूड पे। अगर विमेन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है तो उसके साथ जो उसका फीटस है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स सारी पूरी होंगी। हर एक मदर की इच्छा होती है कि वो एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे, यानी बच्चा जो हो वो बिल्कुल स्वस्थ हो। लेकिन इसके लिए मदर की जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी होनी अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो जैसी मदर की हेल्थ होगी बच्चे की हेल्थ भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। हमने बहुत बार देखा है कि जो मदर है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, उस कारण जो बेबी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा कुपोषण का शिकार होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले, जैसा हमें पता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर अ नॉर्मल वुमेन क्या होता है कि जो औरत है उसका पूरा उसकी पूरी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो कवर होना चाहिए, जिसके अंदर उसकी काफ़ी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि सबकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से उनकी डाइट प्लान करनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो वुमेन है उसकी उसकी जो ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और नॉर्मल रिक्वायरमेंट से, तो उसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए। सेकेंड, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, यानी जो विकास होना है और जो वृद्धि होनी है वो फीटस की हो रही है और साथ में होगा रही है वो मदर के वॉम में, यानी मदर की कोख में। तो जो कुछ भी मदर खाएगी उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो बेबी की हेल्थ पे पड़ेगा। और अगर मदर जो है वो मेल नरिश है, यानी कुपोषण है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो बेबी उसके अंदर है, जो फीटस है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी, तो उसकी भी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मदर की हेल्थ है सेम उसी का जो इम्पैक्ट है वो फीटस की हेल्थ पे पड़ता है। तो दोनों की ही हेल्थ का, दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत पूरी करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब देखते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ यूट्रस, यूम्बिकल कोड, प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट। क्या होता है बच्चों कि अब हम सबको पता है कि जो बच्चा हमारे अंदर होता है, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बेबी है वो बेबी डेवलप हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले तो बिल्कुल छोटी सी गांठ की तरह ही होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है, उसकी आंखें बनती हैं, सबसे पहले उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो बनना शुरू होता है, हाथ बनते हैं, फिंगर्स बनती है, उसकी बैक बनती है, धीरे धीरे ये चीज़ें बनने डेवलप होनी शुरू होती है। 5वें महीने में आंखें तो बन जाती हैं बट आई लैशेज़ जो है ये नहीं बनते, नाखून नहीं बनते, तो ये जो चीज़ें हैं ये डेवलप होनी शुरू होती हैं। तो उस टाइम पे अगर मदर को प्रॉपर फूड दिया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे भी पड़ेगा, उसका असर बच्चे पे भी होगा। तो बच्चे के अंदर बच्चे के अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, जो भी उसको पौष्टिकता चाहिए, जो भी पौष्टिक तत्व है वो सारे उसको ज़रूर चाहिए। जो बच्चे के बॉडी के अंदर हमें फैट भी चाहिए, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि
जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद मदर जो है वो अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है, लैक्टेशन स्टेज होती है वो, तो उसके अंदर बच्चे की मदर के अंदर प्रोटीन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चे को भी अच्छे से प्रोटीन दे पाएगी। तो उस टाइम पे बच्चे के साथ साथ मदर की भी सारी, जैसे उसको एनर्जी भी चाहिए, उसको फैट्स भी चाहिए, उसको न्यूट्रिशंस, उसको मिनरल्स भी चाहिए, उसको विटामिन्स भी चाहिए, तो सारी जो चीज़ें हैं उसका देखा जाए तो जो हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं वो उसमें जो हमारी नॉर्मल डाइट प्लान होती है उसमें और चीज़ें ऐड करके हमें एक प्रेग्नेंट वीमेन का डाइट चार्ट बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जो प्रेगनेंसी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो पहला होता है जो 0 से 3 महीने का होता है, सेकेंड 3 to 6 मंथ का होता है, और थर्ड जो है 6 to 9th मंथ। तो ये इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो क्या होता है कि शुरू के जो फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उसके अंदर उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, अधिकतम मतलब बहुत तेज़ी से उनका वेट बढ़ता है। पहले जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं उसमें जो फीटस होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो उसकी जो नीड होती है वो भी बहुत छोटी होती है। उस टाइम पे वो अब मदर के ब्लड में से ही अपना फूड ले लेता है, तो इस कारण उसको ज़्यादा आवश्यकताओं की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो बाद में मदर को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस, आयोडीन, जिंक, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मदर के मील प्लानिंग में होनी चाहिए। अब बात करते हैं मील प्लानिंग की। जैसा मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि शुरू से ही फर्स्ट स्टेज से ही चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसके फूड पे भी उसका असर होता है, जो उसकी हैबिट्स होती हैं, फूड हैबिट्स होती हैं, उन पे भी उनका धीरे धीरे असर शुरू हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों में क्या देखा जाता है कि जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, उनका भी इन पे काफ़ी असर होता है। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो तभी हम सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। जो मदर को जो भी चीज़ चाहिए वो हम तभी अफोर्ड कर पाएंगे जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो। यानी जो भी हमें फूड चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिल्क चाहिए, तो उसका हमारी सैलरी अच्छी होने के पे बहुत असर पड़ता है, तभी हम सारी चीज़ें मदर को दे सकते हैं। ओके बच्चों, कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मदर का मील प्लानिंग प्रेग्नेंट लेडी का मील प्लानिंग करते टाइम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे सुबह उठते ही उनको क्या होता है, वॉमिटिंग आना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें उनके साथ शुरू हो जाती हैं। तो चाय के साथ उनको हमें कुछ ना कुछ बिस्किट, रस्क आदि जरूर देने हैं। खाली पेट चाय नहीं देनी है उनको अपने सीने में जलन, काफ़ी हैवीनेस, ये सारी चीज़ें भी महसूस होती हैं। तो इस कारण उन्हें हमें मिर्च, मसाले, स्पाइसेस का बहुत ही कम यूज़ करके खाना देना है। कॉन्स्टिपेशन से रोकने के लिए हमें उन्हें फल, फ्रूट्स देने हैं, वेजिटेबल्स देने हैं, साथ में कुछ होल ग्रेन्स देने हैं, अनाज, दालें, और कुछ ऐसी चीज़ें देनी हैं जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हों। फूड जो हम उन्हें दें वो लिक्विड फूड भी उसके फूड में ऐड होना चाहिए, जैसे नींबू पानी हो गया, लस्सी, नारियल पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और ये सारी चीज़ें जो लिक्विड फूड हम देंगे इससे उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको ज़्यादा मतलब खुशबू वाले या तीखे तेज मसाले वाले या जो फ्रेश ना हो यानी बासी हो वो उनको फूड नहीं देना है। साथ में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हमें एनवायरनमेंट के साथ फ्रेश फूड के साथ हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिनसे वो हेल्दी रहे और पूरा रेस्ट कर सके।
और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रहे। रात को सोने के बाद, मतलब रात को सोने से पहले उन्हें 2-3 घंटे पहले उनको शाम का डिनर ले लेना चाहिए। कोई फास्ट वगैरह नहीं रखना चाहिए, कोई उपवास नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक और बॉडी होती है, एक और ह्यूमन बीइंग उनके अंदर पल रहा होता है, तो इस कारण वो सारी चीज़ें उस फीटस पे इफ़ेक्ट करती है। ये सारी बच्चों चीज़ें हुई जो हमें प्रेग्नेंट लेडी के साथ हमें ध्यान में रखनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं जो हमें यूज़ करने हैं। ये हमारे 5 जो फूड ग्रुप्स हैं, ये हमारे इसमें सभी तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करके हमें उनका डाइट प्लान बनाना होता है। थर्ड, अब हम देखते हैं मील प्लानिंग फॉर अ लैक्टेटिंग मदर, यानी जो स्तनपान करवाती है, अपने बच्चे को फीड करती है, तो उनके लिए हमें कैसा फूड होना चाहिए, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जो लैक्टेटिंग मदर होती है बच्चों, उनका अपने बच्चों को दूध पिला के उनका लालन पोषण करती है। आपको पता है कि बच्चे 6 महीने तक सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, तो इस कारण उनकी मदर का जो प्रोटीन होता है वो सारा कुछ बच्चे ले लेते हैं, दूध के थ्रू सब कुछ उनके अंदर चला जाता है। तो 6 से 9 महीने तक वो करती हैं और इस कारण उनको काफ़ी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी उनके अंदर होने लगती है। तो हमें बच्चों को, उस मदर को ऐसा खाना देना है, ऐसी उसकी प्लानिंग करनी है जिससे उनकी जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल रहे, उनकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हमें उसमें ऐड करनी है, जैसे एनर्जी के लिए कैलोरीज हो गई, प्रोटीन्स हो गए, कैल्शियम, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आयरन, विटामिन और विटामिन ए, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ आयरन और विटामिन सी की काफ़ी आवश्यकता, काफ़ी नीड होती है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी होता है उससे आंखों की रोशनी तेज होती है और हड्डियां मजबूत होती हैं, और क्योंकि जो मदर है वो अपने बेबी को फीड कराती है, इस कारण उनकी बॉडी, उनकी जो बोन्स होती हैं वो वीक होने लग जाती हैं, तो इसलिए उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और साथ में विटामिन सी की भी, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। अब हम मील प्लानिंग देखते हैं कि इनकी मील प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। इसके क्या, इनके फूड में कौन सीरियल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गेहूँ, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सारे जो हैं ये सीरियल्स हैं, ये इनके फूड में ऐड होनी चाहिए। पल्सेस होनी चाहिए, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, मछली, अंडा, ये तीनों चीज़ उनके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को फीड कराती हैं, इसलिए भी, और डिलीवरी के बाद जो वीमेन होती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिजिकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, इस कारण भी बहुत ज़्यादा उनको ग्रीन वेजिटेबल देनी है। उसके अलावा जो हमने जैसे पहले भी पढ़ी थी कि येलो और रेड वेजिटेबल, जैसे गाजर हो गई, सीताफल हो गई, ये सारे, इसके साथ साथ जो सीजनल फ्रूट्स हो, जैसे संतरा, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, अमरूद, पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया, ये सारे फ्रूट्स भी हमें उनको देने हैं। अगर हम बात करें नट्स की तो मूंगफली और गोला, मतलब कोकोनट, और साथ में हम उनको तिल यानी सेसम, ये तीनों चीज़ें हम उनको दे सकते हैं। जो लेडीज़ जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको कम से कम आधा किलो दूध डेली पीना चाहिए। उसके साथ खाई जाने वाली चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चे को भी साथ में खाना, मतलब दूध पिलाना होता है, तो उनके खाया हुआ सारी चीज़ उनके साथ चली जाती है। तो जो अगर कोई नॉर्मल लेडी 3 टाइम खाना खाती है तो उनको कम से कम 5 बार खाना देना चाहिए। खाना नहीं तो कुछ ना कुछ उनको हमेशा मिलते रहना चाहिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो लैक्टेटिंग के टाइम पे मतलब रखनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहले कि उस टाइम पे जब ये लैक्टेटिंग स्टेज होती है, उस टाइम पे किसी भी फूड को मना नहीं करना चाहिए, चाहे मतलब इच्छा हो या ना हो, लेकिन खाना है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हेल्दी नहीं होते, तो वो उस मदर को नहीं देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चटपटे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ये सारी चीज़ें मदर को नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उनका जो वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस दूध का स्वाद, जो टेस्ट है, वो बढ़ जाएगा। जो नारकोटिक्स थिंग्स होती हैं, जैसे शराब हो गया, नशीली दवाएं हो गई, वो माँ को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो माँ के थ्रू बच्चे के पास जाती हैं और वो उनको नुकसान देती है। अगर कोई
लेडी कोई मदर दूध दवाई लेती भी है तो उसको बच्चे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही फीडिंग मदर दवाई ले सकती है। बहुत ज़्यादा लिक्विड फूड लेना चाहिए, दूध मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। साथ में रेस्ट की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। हेल्थी एटमॉस्फेयर चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, फिजिकली और मेंटली स्टेज जो है वो बिल्कुल फिट होनी चाहिए। अगर किसी फीडिंग मदर को कोई जैसे बीमारियां हो गई, जैसे कोई हार्ट डिजीज़ है या कोई किडनी डिजीज़ है, तो उनको अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। और जब भी जब भी मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाना बंद कर देती है तो उसके साथ ही उसको अपने खाने में भी कमी कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करेंगी तो उनका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम बच्चे को फीड कराते हैं उसी टाइम पे हम लोगों को ज़्यादा भूख लगती है। क्यों? क्योंकि हम जो खाते हैं वो हमारा बच्चा हमसे कंज्यूम कर लेता है। लेकिन जब हमने बच्चे को फीड करना बंद कर दिया है तब हमें हमारे जो खाने की जो क्वांटिटी उसको भी कम कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें थी जो हमने अभी हमने टॉपिक कवर किए। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी कंसीडर फॉर लैक्टेटिंग मदर क्या क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना खाना चाहिए, जो खाने की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जल्दी होना चाहिए, मतलब हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, टाइम इंटरवल का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ये जो दवाइयाँ होती हैं इनका ये कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई डिजीज़, हार्ट डिजीज़ है, कोई किडनी डिजीज़ है, इसी तरह का कोई सीरियस डिजीज़ अगर मदर को है तो उन्हें बच्चे को फीड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उससे जो डिजीज़ है वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूध के थ्रू। मदर को सीजनल फ्रूट्स भी लेने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स भी, और मिल्क भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अगर प्रोटीन में अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें भी वो खा सकती हैं। अपनी लैक्टेटिंग मदर को दिन में 6 या 7 बार खाना खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें थी। और जो अल्कोहल हो गया या स्मोकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें मदर को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का असर जो है वो बच्चे की हेल्थ पे होता है। और जो लैक्टेटिंग मदर है या जो प्रेग्नेंट लेडी है वो जो कुछ भी करती है फिज़िकली या मेंटली, वो उन सब का असर जो है वो ऑटोमेटिकली बच्चे के ऊपर भी जाता है। इसलिए मदर को बहुत ही ध्यान से अपनी डाइट प्लान करनी चाहिए और अपनी फूड हैबिट्स को भी अच्छा बनाना चाहिए। थैंक यू बच्चों।